हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग वेब टेक्नोलॉजी के कुछ और टैग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था कि वेब टेक्नोलॉजी क्या होता है, एचटीएमएल क्या होता है, एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, एचटीएमएल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एचटीएमएल के बारे में हमने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने आपसे बताया था कि HTML बेसिकली क्यों यूज होती है, वेब पेजेस डिजाइन करने के लिए। वेब पेजेस क्या होते हैं, इंटरनेट पर जितने तरह के पेज होते हैं वो सारे पेजेस क्या कहलाते हैं, वेब पेज। और उन वेब पेजेस को बनाने के लिए हम एक लैंग्वेज का यूज करते हैं जिसे हम HTML के नाम से जानते हैं। HTML का फुल फॉर्म हमने बताया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वेब पेज डिजाइन करते हैं। वेब पेज डिजाइन करने के लिए हमें इन्हीं लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है। और ये जो वेब पेजेस होते हैं ये आपको हर एक वेबसाइट में मिल जाता है। और वेबसाइट में वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। वेबसाइट क्या होता है, वेब पेजेस का कलेक्शन। और इन वेब पेजेस को हम ओपन करने के लिए किसी न किसी ब्राउजर का यूज करते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मॉजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया। इस तरह के जितने भी ब्राउजर हैं उनकी सहायता से हम इनको एक्सेस करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, कल हमने सिंपल इसका प्रोग्राम एक देखा था कि हम इसकी कोडिंग कैसे करते हैं। नोटपैड में, और नोटपैड को ओपन करके वहाँ पे सिंपल हम बेसिक टैग का यूज करके एक हमने प्रोग्राम बनाया था। नेक्स्ट आज कुछ और टैग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने आपको बताया था कि HTML में टैग्स का मेन रूल होता है, विदाउट टैग्स वी कांट डू एनीथिंग इन HTML। हम लोग बिना टैग के HTML में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो HTML जो है तो टोटली डिपेंड किस पे करता है, हमारे टैग्स पे। और टैग क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। हमें मतलब कुछ भी काम करना है HTML में जो भी आपको काम करना है वो आप किसकी सहायता से करेंगे, टैग्स की सहायता से। और टैग्स क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमने आपसे बताया कि HTML का मेनली यूज किसके लिए होता है, वेब पेजेस बनाने के लिए। और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कॉल्ड वेबसाइट, ये हमने लास्ट क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। ठीक है। तो HTML में हमने आपको कल एक कोड बना के भी दिखाया था कि उसकी हम कोडिंग कैसे करते हैं। कोड बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या यूज करोगे, नोटपैड। नोटपैड को आप ओपन करोगे, वहां पे ये सारे ऑप्शन रहेंगे, फाइल, एडिट, मेनू। यहाँ पे आप उसकी कोडिंग करोगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, HTML। ये हमारा क्या है, नोटपैड। यहाँ पे टाइटल बार में लिखा रहेगा, ये हमारा क्या है, नोटपैड। सबसे पहले हम सिंपल नोटपैड को ओपन करेंगे। नोटपैड में हम बेसिक टैग का यूज करेंगे, जहाँ पे HTML हेड। HTML को हमने बताया था HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे जो उसके कोड हैं उनको आप स्मॉल या कैपिटल किसी भी लेटर में लिख सकते हैं। इसके बाद हम HTML में सारे टैग को कंटेन करेंगे। हमने आपको ये भी बताया था कि HTML को जहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या, टैग्स को डिफाइन करने के लिए एंगल ब्रैकेट का हम यूज करते हैं। एंगल ब्रैकेट के अंदर ही हम टैग्स को दिखाएंगे। तो यहाँ पे HTML क्या है, एक टैग है जिसको हम एंगल ब्रैकेट में दिखा रहे हैं। जैसे ही ये हमारा क्या है, स्टार्ट टैग है, ठीक है, या ओपन टैग है। इसको हम ओपन टैग भी बोल सकते हैं। ठीक, ये भी क्या है, हमारा ओपन है। क्लोज कहाँ पे होगा, जब हम HTML हेड और यहाँ पे हम कुछ भी प्रोग्राम का टाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं फर्स्ट प्रोग्राम। और देन इसके बाद हम टाइटल को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि टाइटल को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। जहाँ पे भी फॉरवर्ड स्लैश लगा हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्लोज टैग। कल भी हमने इसके बारे में आपसे डिस्कस किया था। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हेड को क्लोज करेंगे। और देन बॉडी में जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम बॉडी के अंदर लिख सकते हैं। और इसके बाद हम बॉडी को क्लोज करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, HTML को क्लोज करेंगे। तो बॉडी में हमें कुछ नहीं करना, हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, मान लीजिए हमें सिंपली एक टेक्स्ट
टाइप करना है डॉक्यूमेंट ऑफ HTML। तो हम यहाँ पे सिंपल एक टेक्स्ट टाइप कर देते हैं और इसके बाद हम इस बॉडी को क्लोज करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं HTML को क्लोज करते हैं। ये चीजें आप नोटपैड में ऐसे सिंपली कोड लिखोगे। कोड लिखने के बाद आप इसको सेव करोगे। सेव करने के लिए हमने कल भी आपसे बताया था कि फाइल को सेव करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, फाइल का नेम और डॉट फाइल का प्रकार, फाइल हमारी किस प्रकार की है। तो यहाँ पे जो हमने फाइल तैयार की है, इसका जो भी आप जिस नाम से आप फाइल को कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, उसके लिए आप कंट्रोल एस का भी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, या फाइल ऑप्शन पे जाके आप सेव पे क्लिक करेंगे और वहां से आप फाइल का नाम देंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम डॉट, ये हमारा क्या है फाइल का नेम है। फिर डॉट एक्सटेंशन, डॉट के बाद हम एक्सटेंशन नेम बताएंगे कि हमारा फाइल का प्रकार क्या है। तो हम यहाँ पे फाइल का टाइप देते हैं, ये हमारी फाइल किस प्रकार की है HTML की है, तो हम यहाँ पे उसका टाइप दे देते हैं और इसके बाद हम फाइल को सेव कर देते हैं। फाइल को सेव करने के बाद हम किसी ना किसी ब्राउजर से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब वेब पेज को अगर हमने देखना है तो आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे जब भी आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो तो वहां पे आपको क्या यूज करना पड़ता है, ब्राउजर का। और ब्राउजर की सहायता से ही हम वेब पेज को एक्सेस करते हैं और ये वेब पेजेस HTML के द्वारा बनाया जाता है। तो इन वेब पेज को एक्सेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ब्राउजर की। तो ये जो हमने कोड लिखा है इसको भी एक्सेस करने के लिए, क्योंकि ये वेब पेज है और ये किस टाइप का वेब पेज है, स्टैटिक पेज है जो कि बदलता नहीं है। तो यहाँ पे ये हमने पेज बनाया और इसको हमने अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम जहाँ पे जिस लोकेशन पे उस फाइल को हमने सेव किया उस लोकेशन पे हम जाएंगे और फाइल को डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो फाइल हमारी ब्राउजर के थ्रू रन हो जाएगी। ब्राउजर जैसे आप गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इन सारे ब्राउजर्स की सहायता से आप किसी भी एक ब्राउजर से आप इसको रन कर सकते हैं। तो जैसे आप रन करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा URL हो गया और ये हमारा क्या हो गया, टाइटल बार। टाइटल बार में हमने जो भी टाइटल दिया है, यहाँ पे हमने टाइटल दिया है फर्स्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारा टाइटल में, फर्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पे URL सेक्शन है, यहाँ पे फाइल की लोकेशन, या फिर जब भी आपने देखा होगा वेब पेज जब आप रन करते हो तो उसका एक एड्रेस देता है। तो ये जो URL क्या करता है, उस पर्टिकुलर पेज की लोकेशन को बताता है URL के थ्रू। तो यहाँ पे वो उसका एड्रेस बताएगा और इसके बाद जैसे ही रन होगा तो यहाँ पे हम बॉडी के अंदर जो भी काम किए, हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट, सिंपली टेक्स्ट टाइप किया है, तो ये टेक्स्ट आ जाएगा डॉक्यूमेंट ऑफ HTML, ये लिख के आ जाएगा और ये हमारा कोड रन हो जाएगा। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट ये सारी चीजें तो हमने कल भी डिस्कस की थी। आज कुछ और हम बेसिक टैग्स के बारे में जानते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ और टैग्स के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे हेडिंग टैग का। हेडिंग टैग परीक्षाओं में पूछा जाता है। हेडिंग टैग आज हम लोग हेडिंग टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। हेडिंग टैग मेनली वेब पेजेस में हेडिंग को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। मतलब अगर हमें वेब पेजेस में हेडिंग को दिखाना है, हेडिंग को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें हेडिंग टैग का यूज करना पड़ेगा। हमने आपको पहले ही बताया कि HTML क्या होता है, टोटली डिपेंड करता है किस पे, टैग पे। तो टैग क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करना है। तो हमें वेब पेज में एक एक्शन परफॉर्म करना है, कोई भी आपको हेडिंग देना है, तो हेडिंग के लिए आप हेडिंग टैग का यूज करोगे। तो हेडिंग के लिए हम एक कोड लिखते हैं कि हेडिंग टैग का यूज हम कैसे HTML में करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोड। तो कोड में हम देखते हैं, सबसे पहले हमने आपको बताया कि आपको वही काम करना है, नोटपैड ओपन करना है। सिंपली आपको सिंपल एक एप्लीकेशन, अगर कुछ भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है
तो आप यहाँ पे सिंपल नोटपैड पे भी टाइप कर सकते हैं। और बहुत टेक्स्ट एडिटर्स, आजकल तो बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स भी आते हैं, वहाँ पे भी आप आसानी से HTML की कोडिंग कर सकते हैं। बट अगर वो टेक्स्ट एडिटर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे नहीं है तो आप सिंपली नोटपैड पे इन कोड को बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग टैग को कैसे HTML के थ्रू यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, HTML, फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेड। आपको हेड को यूज करना है तो करिए, नहीं तो नहीं कर सकते, ये क्या है हमारा ऑप्शनल है। फिर यहाँ पे हम टाइटल दे सकते हैं। टाइटल में हमने दिया कि ये हमारा हेडिंग टैग है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग टैग, एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग। और इसके बाद हम यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमने टाइटल को क्लोज कर दिया और देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हेड को क्लोज कर रहे हैं। और इसके बाद हमें बॉडी के अंदर जो भी कोई भी ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना है वो आप कहाँ करेंगे, बॉडी के अंदर। यहाँ पे हमने बॉडी के अंदर कोड लिखा। बॉडी में हमें क्या चाहिए, हेडिंग टैग हम यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने H1 लिखा, हेडिंग वन में हमने लिखा एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा हेडिंग 1 है और इसके बाद हम H1 को क्लोज करेंगे। और देन इसके बाद हमने H2 को यूज किया, यहाँ पे हमने लिखा हेडिंग 2 और यहाँ पे हम सीधे H2 को क्लोज करेंगे। और देन फिर इसके बाद अगर हम तीसरी हेडिंग देना चाहते हैं H3, हेडिंग 3 करेंगे। फिर इसके बाद हम H4, हेडिंग 4 देना चाहते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेडिंग 4, और इसके बाद हम H4 को क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद अगर हम पांचवी हेडिंग देना चाहते हैं, हेडिंग 5, यहाँ पे हम हेडिंग 5 दे सकते हैं और इसके बाद हम H5 को क्लोज कर देंगे। और देन इसके बाद आप छठवीं हेडिंग देना चाहते हैं अपने पेज में, तो यहाँ पे हम हेडिंग 6 लिखेंगे और हेडिंग 6 लिखने के बाद हम इसको S6 को क्लोज करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में बॉडी को क्लोज करेंगे। बॉडी हमारी क्लोज हो गई और फिर इसके बाद हम लास्ट में HTML को क्लोज करेंगे। यहाँ पे जितने टैग आपने स्टार्ट किए हैं सारे टैग को आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। जब हमने हमेशा आपको पहले भी हमने आपको बताया है पहले क्लास में कि जो ये टैग होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, एक स्टार्ट होता है और दूसरा एंड, एक ओपन होता है दूसरा क्लोज। तो मतलब हर बार आपको क्या करना है, ओपन करना है और उसको क्लोज करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने HTML को ओपन किया और लास्ट में हमने इसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज किया। जहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगा है वो हमारा क्या है, ओपन टैग है। जहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है वहां से वो टैग हमारा क्या हो गया है, एंड हो गया है। तो यहाँ पे हमने इस सिंपली हेडिंग को अगर आपको वेब पेज में यूज करना है तो सिंपली आप इस तरह से कोड लिख सकते हैं और उन कोड को लिखने के बाद आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप उनको आसानी से ब्राउजर की सहायता से रन करा सकते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग 1 लिखा है तो यहाँ पे आपको हेडिंग का नाम दे सकते हैं जो भी आपको देना है, जो भी नाम आपको यूज करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी की डेफिनेशन देना है, हेडिंग की डेफिनेशन देना है, तो आप यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं इस टेक्स्ट की जगह पे। यहाँ पे कुछ दूसरी हेडिंग देना है, मान लीजिए आपको किसी चीज को डिफाइन करना है, जैसे मान लीजिए HTML की डेफिनेशन आपको देना है, HTML के बारे में आपको लिखना है, तो यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं HTML। तो इस हेडिंग 2 के जगह पे आप HTML लिख सकते हैं। यहाँ पे तीसरी कुछ भी आपको हेडिंग देना है अपने वेब पेज में तो वहाँ पे उसका नाम चेंज कर सकते हैं। बट ये चीजें कॉमन रहेंगी, ये चीजें नहीं बदलेंगी, जो टैग है वो रहेगा। बाकी यहाँ पे आप चीजों को बदल सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट आप लिखेंगे और वो हेडिंग के रूप में हमारे वेब पेजेस में आसानी से दिखा देगा। और इस तरह से हम H6 तक हेडिंग को यूज कर सकते हैं। H1 का जो साइज होता है वो काफी
मतलब बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे जैसे हम H2 पे जाएंगे तो उसका साइज थोड़ा सा छोटा होगा, फिर H3 का उससे छोटा होगा, H4 का उससे छोटा, और सबसे जो हमारा स्मॉलेस्ट जो साइज होगा हेडिंग का वो हमारा क्या कहलाएगा, S6 कहलाएगा। तो सबसे बड़ा जो बड़ा साइज होगा वो हमारा हेडिंग 1 का होगा। अगर आपको अपने वेब पेज में बड़ी हेडिंग देना है, एक हेडिंग देना है, तो आप इसका यूज करोगे H1 का। अगर छोटी हेडिंग देना है, मतलब उसका साइज छोटा होगा, तो उसके लिए आप S6 का यूज करेंगे। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हेडिंग को हम वेब पेजेस में कैसे, इस प्रोग्राम को लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप अपने कंप्यूटर में इसको कहीं ना कहीं एक मेमोरी में सेव करोगे, कंप्यूटर की एक लोकेशन पे सेव करोगे। सेव करने के बाद आप क्या करोगे, इसको रन कराओगे विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर की सहायता से आप इसको क्या करोगे, रन करोगे, और रन करने के बाद आप इसका आउटपुट देखेंगे। तो वहां पे आउटपुट क्या आएगा, हेडिंग 1 हमने यहाँ पे यूज किया है, जैसे ही इसका आउटपुट क्या आएगा, जैसे ही ब्राउजर के थ्रू आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे टाइटल बार में क्या आ जाएगा, जो हमने टाइटल में दिया है एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग, यहाँ पे आ जाएगा क्या, एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग। जैसे ब्राउजर रन होगा उसके बाद हमारा जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, एग्जाम्पल ऑफ, जो हमने टाइटल में दिया है ये एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद हमने H1 में दिया है हेडिंग 1, तो यहाँ पे ये हेडिंग 1 है ना, इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा रहेगा। और फिर इसके बाद हमने हेडिंग 2 जैसा हमने लिखा है एज इट इज हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, क्योंकि बॉडी में जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वही कोड हम लिखेंगे। यहाँ पे हमने हेडिंग टैग को यूज किया है, इसलिए हमने बॉडी के अंदर इसको लिखा है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हेडिंग 2, थोड़ा सा ये इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा इससे। और इसी तरह से जो हमने S6 तक दिया है वो S6 तक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने लास्ट में S6 दिया है, तो ये सारे कोड यहाँ पे आउटपुट के रूप में हमें देख जाएंगे। यहाँ पे हेडिंग में आपको जो भी चेंजेस करना है वो आप चेंज कर सकते हो। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको हेडिंग टैग क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम बात करते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या होता है इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट अब हम जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ टैग में हम अपने वेब पेज के रूप में आप दिखाना चाहते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग को दिखाने के लिए आप क्या करोगे, पैराग्राफ टैग का यूज करोगे। पैराग्राफ टैग के लिए हम क्या यूज करेंगे, टी, और यहाँ पे हमें जो भी डिस्क्रिप्शन देना है और बाद में हम पैराग्राफ को क्लोज करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट हम देखते हैं कि इसको हम लैंग्वेज या कोड के रूप में कैसे यूज करते हैं। तो कोड बनाने के लिए हमने आपको पहले भी बताया है, आपके पास कोई टेक्स्ट एडिटर है कंप्यूटर लैपटॉप में तो वो टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर सकते हैं। नहीं है तो सिंपली आप नोटपैड को ओपन करिए और ओपन करने के बाद आप उस पर इन कोड को आसानी से लिखिए और इनको सेव करने के बाद आप उनको आसानी से रन कर सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट हम देखते हैं कि पैराग्राफ को हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि आप क्या लिखेंगे, HTML। स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, HTML से। फिर उसके बाद आप हेडिंग देंगे, हेड, ये हमारा क्या आएगा, हेड। फिर इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, टाइटल, अगर हम देना चाहते हैं तो टाइटल दे सकते हैं। ये हम पैराग्राफ एग्जाम्पल है, हमें जो भी यहाँ पे लिखना है अपना टाइटल देना है तो हम दे सकते हैं पैराग्राफ एग्जाम्पल, और देन हम यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज करेंगे। सॉरी, टाइटल है, टाइटल को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे फॉरवर्ड स्लैश के साथ। और देन इसके बाद हम क्या करते हैं, हेड को क्लोज करते हैं।
हेड को क्लोज करने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो हम कहाँ करते हैं, बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे हम बॉडी को लेते हैं, बॉडी में जो भी आपको ऑपरेशन करना है, पैराग्राफ पैराग्राफ टैग का यूज करना है। तो यहाँ पे आप पैराग्राफ को लिखिए। हमने पैराग्राफ में लिखा HTML टोटली डिपेंड ऑन टैग। हमने एक पैराग्राफ लिखा और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया, और इसके बाद हम यहाँ पे बॉडी को क्लोज करेंगे और लास्ट में HTML को क्लोज करेंगे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हम पैराग्राफ टैग का भी यूज कर सकते हैं। इनको लिखने के बाद आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं इनको मेमोरी में सेव करोगे। सेव करने के बाद आप इसको रन कराओगे विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर। ब्राउजर की सहायता से आप इनको रन कराओगे। तो अगर हमें अपने वेब पेज में पैराग्राफ यूज करना है, हेडिंग कैसे यूज करना है ये हमने आपको बता दिया। हेडिंग के साथ आपको पैराग्राफ को यूज करना है, तो यहाँ पे आप हेडिंग ले सकते हो। हेडिंग में जो भी आपको देना है, जैसे आपने HTML के बारे में लिखना है तो आप यहाँ पे H1 और फिर इसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो और उसको आप क्लोज कर सकते हो। और ये हमारा क्या है, पैराग्राफ। तो हेडिंग के अंदर आप पैराग्राफ को दे सकते हैं आसानी से। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट टैग है उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो इमेज टैग है। इमेज टैग को हम कैसे यूज करते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो क्या कहलाएगा, नेक्स्ट टैग जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, इमेज टैग। हम वेब पेजेस में इमेज को कैसे दिखाते हैं उसके बारे में जानते हैं कि ये इमेज हमें कैसे अगर हम वेब पेज में इमेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी ब्राउजर के थ्रू रन करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस दिखती हैं। तो इन इमेजेस को हम वेब पेजेस में कैसे यूज करते हैं, कोड की सहायता से हम देखते हैं। तो उन इमेजेस को बनाने के लिए वेब पेज में हम एक कोड लिखते हैं, जिसको हमने बताया कि आपको क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है और वहाँ पे इमेज के लिए हम क्या यूज करेंगे, इमेज टैग का। तो ये हमारा क्या है, नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो हमारा क्या कहलाएगा, इमेज टैग। चलिए तो हम बात करते हैं इमेज टैग को हम कैसे ब्राउजर में यूज करेंगे। इमेज टैग को यूज करने के लिए हम IMG टैग का यूज करेंगे और इसके बाद हम IMG टैग को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इमेज को वेब पेज में दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इमेज टैग का। तो इमेज टैग के लिए हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, HTML फिर हेड और देन इसके बाद हम टाइटल का यूज करेंगे। टाइटल में हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ इमेज टैग। हमने आपको बताया कि जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है बॉडी के अंदर, वो आप कहाँ पे लिखोगे, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है यहाँ पे हमें वेब पेजेस में क्या दिखाना है, इमेज दिखाना है। तो इमेज के लिए आप क्या इमेज को दिखाने के लिए आप कहाँ लिखोगे, इमेज का कोड बॉडी के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, सबसे पहले बॉडी को ओपन करेंगे। ये हम जहाँ हमने आपको बताया कि जहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगा है वहाँ पे ये हमारा क्या है, ओपन टैग है। और बॉडी के अंदर हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम कहाँ करेंगे, बॉडी के अंदर। तो बॉडी को यूज करने के बाद हम क्या यूज करेंगे, इमेज। इमेज हमें वेब पेज में दिखाना है तो इमेज के लिए हम क्या यूज करेंगे, IMG। और IMG के बाद हम उसका सोर्स बताएंगे कि वो इमेज कहाँ पे रखी है आपके कंप्यूटर में, उसकी लोकेशन देंगे जिससे कि वो उस इमेज को प्राप्त कर पाए। तो उस इमेज की आप यहाँ पे फाइल नेम के साथ एक लोकेशन देंगे जहाँ पे वो फाइल हमारी सेव होगी। जैसे मान लीजिए हमारे डेस्कटॉप में ही t1.jpeg टाइप की हमारी इमेज है, तो हम उसका नेम और उसका एक्सटेंशन नेम दे देते हैं कि t1 नाम की इमेज को हमें वेब पेज में दिखाना है। तो यहाँ पे हमने लिखा क्या, t1
जेपीईजी। और इसके बाद हम उसकी हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं कि जो वेब पेज में जो आप इमेज दिखाना चाह रहे हो उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, विड्थ क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप उसकी हाइट दे सकते हैं, हाइट मान लीजिए हमने 200 दिया, और आप यहाँ पे विड्थ तो उसकी सेट कर सकते हैं, विड्थ इक्वल टू 100। और इसके बाद हम क्या करेंगे, IMG टैग को क्लोज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे। और लास्ट की हम कैसे इमेज टैग को किसी भी ब्राउजर में यूज करते हैं, वेब पेजेस में कैसे यूज करते हैं, उसके लिए आपको सिंपल HTML क्या है, एक कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर ही सारे टैग आते हैं। सबसे पहले हम HTML लिखेंगे, फिर हेड, फिर अगर हम प्रोग्राम में कोई टाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने टाइटल दिया एग्जाम्पल ऑफ इमेज, और इसके बाद हमने टाइटल को क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद हम हेड को क्लोज करेंगे। हेड सेक्शन हमारा बॉडी के पहले क्लोज हो जाएगा, जहां पे भी फॉरवर्ड स्लैश लगा हो तो यहाँ पे हमारा टैग क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है या एंड हो रहा है, यहाँ पे ये टैग हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बॉडी को यूज करेंगे। बॉडी के अंदर जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमें वेब पेज में इमेज को दिखाना है, तो इमेज के लिए आप क्या यूज करोगे, इमेज टैग, IMG टैग। और IMG टैग में हम क्या लिखेंगे, इमेज से सोर्स इक्वल टू ton.jpg। और इसके बाद हम इमेज की हाइट और विड्थ भी देना चाहते हैं कि हमारे वेब पेजेस में जो हम इमेज दिखा रहे हैं उसका साइज कैसा होना चाहिए, उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, वो साइज भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, उसकी हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं। और साथ में फिर इसके बाद हम बॉडी को क्लोज करेंगे और HTML को क्लोज करेंगे। तो इन कोडों को हम कहाँ लिखेंगे, नोटपैड में, सिंपली आप नोटपैड पे लिख सकते हैं। और देन इसके बाद क्या करोगे, इसको रन करने के लिए हमने आपको बताया कि इसको फाइल को सेव करना पड़ेगा। फाइल को आप सेव करोगे, सेव करने के लिए कंप्यूटर में जैसा आप दूसरी फाइलों को सेव करते हैं उसी तरह से इस फाइल को भी सेव करेंगे। इसके साथ एक्सटेंशन नेम आपको ध्यान रखना है .html लिखना है। जैसे मान लीजिए हमें इस फाइल को सेव करना है, तो हमने मान लीजिए लिखा image.html, हमारी फाइल इमेज है, यहाँ पे फाइल नेम आप जो भी देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। ये हमारा क्या है, फाइल नेम, और ये हमारा क्या है, फाइल टाइप, फाइल का जो है ये क्या बताता है, प्रकार या एक्सटेंशन नेम। तो ये हमारा क्या है, एक्सटेंशन नेम या फाइल का टाइप, और ये हमारा क्या है, फाइल नेम। तो हमने image.html नाम से इस फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम उस लोकेशन पे जाएंगे जहां पे आपने उस फाइल को सेव किया है। फाइल को सेव करने के बाद आप उनको किसी भी ब्राउजर की सहायता से रन करोगे। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से रन कर सकते हो, मोजिला फायरफॉक्स से रन कर सकते हो, गूगल क्रोम से रन कर सकते हो। तो वहां पे जहां आपने इस फाइल को सेव किया है उस फाइल पे जाएंगे और इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक जैसे ही आप करेंगे वैसे ही ये ब्राउजर की सहायता से रन होगा, और कुछ इस तरह से ये पेज हमारा दिखेगा। यहाँ पे टाइटल बार में जो भी हमने टाइटल दिया है, टाइटल हमने दिया है एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे टाइटल बार में जो भी हमने टाइटल दिया है, टाइटल हमने दिया है एग्जाम्पल ऑफ इमेज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ इमेज। और इसके बाद हमने बॉडी के अंदर जो भी काम किया, बॉडी के अंदर हमने T1 नाम की इमेज, ये आपको ध्यान रखना है कि इमेज का नेम क्या है, वो नेम आप यहाँ पे देंगे। फाइल का सोर्स देंगे जहां से आप फाइल को ले रहे हैं, उसकी लोकेशन, और साथ में उस फाइल का नाम क्या है जिस फाइल को आप वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इमेज को डिस्प्ले कर रहे हैं तो इमेज का नेम देंगे और उनकी हाइट और विड्थ देंगे। इस तरह से जैसे ही हम रन करेंगे तो वो जो हमने इमेज T1 नाम की यूज की है JPG, वो इमेज आपके ब्राउजर में शो होने लगेगी। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट, ये तीनों टैग परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आई थिंक ये तीनों टैग आपको समझ में आए होंगे। टैग बहुत सारे हैं और मैं कुछ टैग आगे की क्लासों में डिस्कस करूंगा। आप इनको आसानी से कंप्यूटर पर रन कराइएगा और देखिएगा आपको आउटपुट प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट। इसको अच्छे से आप रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा। कंप्यूटर और लैपटॉप आपके पास होगा तो आप वहाँ पे इसको प्रैक्टिस करिएगा, रन करिएगा, और जो भी डाउट्स होंगे वो आप आसानी से मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।